गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको यहाँ पर अब डिवाइड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एल। ठीक है, डिवाइड ओरली है, ये आपका इजी होता है। ओरली डिवाइड इसको आप कर सकते हैं। 24,000 देखिए कैसे करेंगे आप। 24,000 डिवाइड 600 है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था जिससे हम डिवाइड देते हैं, यानी कि 600 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो ये हमारा डिविज़र है, और 24,000 में दे रहे हैं तो ये हमारा डिवाइडेंड है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने ज़ीरो, यहाँ 3 ज़ीरो है, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, तो सबसे पहले इन ज़ीरो को आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 - 2 इक्वल कितना हो गया, 1। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ कितना बचा, 6 और 24। 6 का डिवाइड आप 24 में देंगे तो कितने जाएगा ये, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो यानी कि आपका यहाँ पर आया आंसर 4। 6 4 जा 24, यानी कि 4 आंसर आया। यहाँ पर ये 1 का मतलब है कि आप इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इजी है ना। उसके बाद देखिए बी वाला सम है आपका 9 है, 0 0, फिर 0 0 0, इसको आपने डिवाइड देना है 3 0 0 0। ठीक है, यानी कि 9 लाख है और ये 3,000 है। 9 लाख को आपने 3,000 से डिवाइड देना है। तो देखिए अब यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप साइड में कर लीजिए 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 लिखा। फिर 1 2 3, यहाँ पर -3 इक्वल कितना रहा, 2। उसके बाद आप 3 का डिवाइड अगर 9 में देते तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये 2 का मतलब है इसके पीछे आपने इतने ज़ीरो लगा देने हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप सारे करेंगे बी सी डी ई एफ के पार्ट। ओके, सारे करेंगे। देखो एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 96,000 है और आपने इसको डिवाइड देना है कितने से, 8,000 से। तो यहाँ पर 1 2 3 3 है ना, और यहाँ पर 1 2 3 0 है। 3 3 इक्वल कितना हो गया, 0, यानी कि कोई भी ज़ीरो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद आप 8 का डिवाइड 96 में देंगे तो आप यहाँ पर साइड में कर लेना है ऐसे करके। 8 1 जा 8 हो गया आपका, फिर माइनस किया तो 1, 6 उतरेगा आपका, और 8 2 जा 16। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो कोई ज़ीरो नहीं लगेगी, इसलिए इसका आंसर आ गया 12। तो ऐसे ही आप डी ई एफ पार्ट करेंगे अपने आप। नेक्स्ट है, देखिए आपको सिर्फ समझा देती हूँ। ये आपके स्टेटमेंट वाले सम है, स्टेटमेंट इसमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। देखो क्या है, 563 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन 1 कार्टन। कार्टन जो होता है गत्ते का बॉक्स होता है। तो हाउ मैनी कार्टन आर रिक्वायर्ड टू पैक 82,41,725 एप्पल्स, और हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। ठीक है, एक मतलब गत्ते का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसमें 563 एप्पल्स आते हैं। तो इतने एप्पल्स के लिए कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, कह रहा है ये। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सीधे लिखेंगे कार्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक, उसके बाद लिखेंगे 82,41,725 डिवाइड 563 और डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड दे करके जो आपके नीचे रिमाइंडर बचेगा वो लेफ़्ट हो जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उतने डब्बे आपके लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है, देखो द कॉस्ट ऑफ 371 ट्राईसाइकिल इज़ ₹4,71,366। तो व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 1 ट्राईसाइकिल। मैंने आपको मल्टीप्लाई में बोला था, वहाँ पर हमको एक चीज़ की कॉस्ट दी होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर इसने हमें क्या कर रखा है कि ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है, यानी कि 378 ये ट्राईसाइकिल की ये कॉस्ट इसने हमको दे रखी है, और कह रहा है कि एक कितनी की होगी ये बताओ। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड, ये जस्ट मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है। वहाँ पर एक की कॉस्ट दी होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है, एक की निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड। ओके बेटा, ये सारे सम आपके सेम ऐसे ही हैं, थोड़ा सा आपका ये डिफरेंट यहाँ पर ई वाला सम है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसीलिए मैंने आपको प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई के सम में बिल्कुल डिफाइन किया था, इसीलिए किया था कि ताकि आप समझ सको।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये कह रहे हैं कि दो जो नंबर्स हैं उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने के को पर आंसर इतना आता है कह रहा है, और कह रहा है कि एक नंबर अगर आपको ये दिया हुआ है 951 तो दूसरा, तो इसमें होगा डिवाइड ही, बस मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर रही थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या 951 को इससे डिवाइड जो है इसका डिवाइड 91,47,669 में दे देंगे, तो आपका जो अदर नंबर है वो अपने आप ही निकल आएगा। तो सारे सम आपके ऐसे ही हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ये आप खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट में भी आएंगे, ये मत सोचना नहीं आएंगे। तो डिवाइड करना जिसको आता है तो ये सारे सम आपको खुद ही आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।